नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी विदित हैं, दीक्षा पर ऑनलाइन प्रशिक्षण जो निपुण भारत मिशन के अंतर्गत है, प्रत्येक सप्ताह शिक्षकों के लिए 3 प्रशिक्षण जारी किए जा रहे हैं। उसी के क्रम में जो 5वां कोर्स है स्वयं मूल्यांकन एवं स्व विकास, उसकी आकलन प्रश्नोत्तरी हम इस वीडियो में प्रस्तुत कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं इस प्रश्नोत्तरी के सभी आंसर। इसमें कुल 10 प्रश्न हैं। हम 10 के 10 के सटीक आंसर आपके लिए लेकर प्रस्तुत हुए हैं। तो पहला प्रश्न है, परिवेशीय अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य है पेड़ पौधों का शिक्षण, विद्यालय के परिवेश का शिक्षण, परिवेश को समझना और उसमें अपना संबंध समझ पाना, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है परिवेश को समझना और उसमें अपना संबंध समझ पाना, अर्थात तीसरा ऑप्शन इस प्रश्न का सही है। अगला प्रश्न है, शिक्षक स्वयं अपने प्रदर्शन का आकलन कर सकें और समय के साथ उसमें सुधार कर सकें, इसके लिए विकसित किए गए हैं। नंबर 1 शिक्षक प्रदर्शन सूचक, दूसरा पाठ योजना, तीसरा ऑप्शन है कहानी, गीत आदि, और चौथा ऑप्शन है उपचारात्मक शिक्षा। तो इसके लिए शिक्षक प्रदर्शन सूचक विकसित किए गए हैं। तो पहला ऑप्शन ही इसका सही है। एक बात और मैं बता दूं, अगर आप इस प्रश्नोत्तरी को प्रशिक्षण करते समय रीडू करते हैं तो प्रश्नों का जो क्रम है वो बदल जाता है, इसलिए ये प्रश्न आपको आगे पीछे भी मिल सकते हैं। आपकी प्रश्नोत्तरी में ये प्रश्न किसी अन्य क्रम पर भी मिलेंगे, इस बात से आप परेशान न हों। आप जो हैं इन प्रश्नों को सही से याद कर लें, तभी अपनी प्रश्नोत्तरी को करें। अगला प्रश्न है, एक स्थिति से दूसरी स्थिति को पाना या हासिल करना ही क्या कहलाता है? तो पहला ऑप्शन शिक्षा, दूसरा बदलाव, तीसरा ऑप्शन है गतिविधि, और चौथा ऑप्शन है शैक्षिक सूचक। तो इसमें बदलाव आएगा, क्योंकि एक स्थिति से दूसरी स्थिति में जाना बदलाव कहलाता है। तो इसके दूसरे ऑप्शन पे क्लिक कर दिया हमने और आगे बढ़े। अगला प्रश्न है, सामान्य शिक्षण विधि के प्रमुख पहलुओं के सूचक हैं सहज संबंध एवं आकर्षक माहौल, दूसरा ऑप्शन गतिविधि आधारित शिक्षण की ओर प्रारंभिक कदम, तीसरा ऑप्शन सीखना सुनिश्चित करने की पहल, और चौथा है उपरोक्त सभी। तो सामान्य शिक्षण विधि के जो प्रमुख पहलुओं के सूचक हैं वो उपरोक्त सभी में हैं ये, और उपरोक्त सभी हम इस पे क्लिक कर देंगे और आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, आधारशिला में वर्णित सूचक स्तर में शिक्षक के लिए अपेक्षित स्तर B है, परंतु लक्ष्य का स्तर क्या है? A या B या C या D? तो अपेक्षित लक्ष्य जो होता है वो A होता है। तो A पे हम क्लिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। अगला प्रश्न है, शिक्षक प्रदर्शन संबंधी सूचक स्तर A में होंगे यदि सभी बच्चे सक्रिय होते हैं, दूसरा ऑप्शन बच्चे शिक्षक से बेझिझक प्रश्न करते हैं, तीसरा ऑप्शन सभी बच्चे कक्षा कार्य, अभ्यास कार्य, समूह कार्य, गृह कार्य में रुचि लेते हैं और पूर्ण करते हैं, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो ये उपरोक्त सभी इसका सही होगा, क्योंकि चारों मतलब सभी जो तीनों ऑप्शन में दिए गए हैं ये सूचक A स्तर पे आते हैं। तो चौथे ऑप्शन पे हम क्लिक कर देंगे। अगला प्रश्न है, स्व विकास के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? अपने कार्य में सुधार से संबंधित पाठ सामग्री की पहचान तथा उसका उपयोग, दूसरा है बच्चों के विकास वर्तमान शिक्षण पद्धति स्कूल सुधार से जुड़े सामग्री की खोज व यथा आवश्यक उपयोग, और तीसरा ऑप्शन है पठित सामग्री के बारे में नोट करते हुए प्रमुख बातों के बारे में साथियों से चर्चा करना व इसे शिक्षण में शामिल करना, या उपरोक्त सभी। तो ये उपरोक्त सभी इसके ऑप्शन जो हैं सही हैं। एक बात और, अगर आप इस प्रशिक्षण का सीधे डायरेक्ट लिंक चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गया लिंक है, उस पर आप क्लिक करके प्रशिक्षण तक डायरेक्ट पहुंच सकते हैं। और अगर वीडियो आपको ये लाभप्रद लगे तो इसको लाइक और शेयर करना न भूलें। अगला प्रश्न है, बच्चों के समक्ष अगर एक शिक्षक पढ़ते हुए दिखती हैं तो उनके मन में पढ़ने की इच्छा होती है, स्वतः जागृत होती है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, बच्चे खेलने में रुचि रखते हैं या बच्चों में पढ़ने की रुचि नहीं होती है। तो जब बच्चे किसी को पढ़ता हुआ देखते हैं तो उनके अंदर पढ़ने की जो इच्छा है वो स्वतः जागरूक होती है। पहला ही ऑप्शन इसका सही है।
अगला प्रश्न है, एक शिक्षक के रूप में हमें यह समझना जरूरी है कि हर बच्चा अपने तरीके से सीखता है। पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है शिक्षक के तरीके से सीखता है। तीसरा ऑप्शन है पाठ्य पुस्तकों से सीखता है और चौथा ऑप्शन है समूह में ही सीखता है। तो हर बच्चा अपने तरीके से सीखता है, इसका पहला ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। एक शिक्षक के रूप में हमारे लिए सफलता का मतलब है हर बच्चे में वांछित लर्निंग आउटकम की संप्राप्ति। पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है अधिक से अधिक छुट्टियों का मिलना। तीसरा ऑप्शन है गैर शैक्षिक कार्यों में बढ़ चढ़कर भागीदारी और चौथा ऑप्शन है शिक्षक राजनीति में सफल भागीदारी। तो इसका सफलता का मतलब होगा हर बच्चे में वांछित लर्निंग आउटकम की संप्राप्ति, पहला ऑप्शन। इस पे हम क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। इस तरह से हमने 10 क्वेश्चनों के आंसर दिए और हमने आंसर चेक किया तो हमारा स्कोर हुआ 10 आउट ऑफ 10। तो इस वीडियो में हमने 5वें कोर्स की प्रश्नोत्तरी के आंसर दिए। मैं समझता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो लाइक और शेयर अवश्य करें। आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।